अक्सर जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई 2 साल में जो हमें टेम्परेरी लाइसेंस मिला हुआ है, अगर इसका टाइम पीरियड पूरा हो गया तो हमें क्या दोबारा से फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। और एआईबी एग्ज़ाम अगर 2 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि हम पास नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली, तो क्या हमें फ़ीस दोबारा भरनी पड़ेगी। इसका क्या प्रोसेस है, तो चलिए आप बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है, इस डाउट को क्लियर कर देते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों, इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके 2 साल पूरे हो गए और आप एआईबी एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप एआईबी का एग्ज़ाम कई बार दे सकते हैं, यानी इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। और 1 साल में आपको पता है 6-6 महीने में 2 बार पेपर होते हैं, 1 साल में 2 बार पेपर होते हैं। और इसमें जो है आप इसमें कितनी भी बार जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, तो इससे आप बेफिक्र रहिए। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, यानी कि फ़ी। तो फ़ी का क्या है भाई, अगर आपको जो वो टेम्परेरी लाइसेंस मिला हुआ है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या वो वाकई में रद्द हो जाएगा? ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना होगा कि आपको उसको क्या करवाना पड़ेगा, रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसमें थोड़ी बहुत आपकी फ़ीस लगेगी। ठीक है। उसमें आपको वो फ़ी जो है कितनी लगेगी, अगर आपका ये कमेंट है तो आप मुझे कमेंट दीजिए, ये क्वेरी है तो कमेंट दीजिए, ताकि मैं आपको वो बता सकूं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें रिन्यूअल में आपकी कुछ फ़ीस लगेगी और आपको अपनी टाइम की अवधि जो है बढ़ानी पड़ेगी, उसमें वो बढ़ जाएगी। और उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि हम एग्ज़ाम क्या 2 साल के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर हमारा जो है लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ऐसा अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा कोई भी नहीं आया है। ठीक है। अगर हो सकता है मे बी आगे चलकर ऐसा भी कुछ हो जाए, कोई मेरिट भी बन जाए, कोई मतलब अभी एकदम से आपको पता है 40 से 45 मार्क्स कर दिए गए, 5 नंबर का एकदम से जंप कर दिया गया। अब क्या पता इसमें कोई कट ऑफ भी तैयार हो जाए, लेकिन ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आपको अगर जो है प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, जो है अभी टेम्परेरी बेसिस पे आप कर रहे हैं, और अगर 2 साल के अंदर अगर आपका लास्ट अटैम्प्ट था 18 का एग्ज़ाम, तो या फिर 17 का एग्ज़ाम लास्ट रहा होगा, तो इसमें आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ज़्यादातर फ्रेश जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने नई मतलब एलएलबी करी होती है और वो एआईबी का एग्ज़ाम देते हैं, उनकी ये क्वेरी होती है कि भाई 2 साल के अंदर ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसमें अगर आप किसी और क्षेत्र में, यानी किसी स्टेट में हो, तो अगर आप दूसरे स्टेट में अगर आप चले जाते हो तो आप ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो। ट्रांसफ़र करने की भी फैसिलिटी होती है, यानी आप एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बस आपको जो है जो आपका एनरोलमेंट है वो आपको जो है वो ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा रिन्यूअल का फ़ीस लगेगा 2 साल बाद, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। आपको जाना पड़ेगा, उसको सबमिट करवाना पड़ेगा। अभी एआईबी के एग्ज़ाम की बात करें तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है कि कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। भाई कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, 100 के 100 नंबर है, और 100 नंबर में से ना आपको ना 45 नंबर ही लाने पड़ेंगे। 45 नंबर में से एक भी नंबर हुआ तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, और क्राइटेरिया यही है। और ये एआईबी 17 से चेंज हो चुका है, ये 5 नंबर बढ़ चुके हैं। और मे बी ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, जो अकॉर्डिंग टू मीडिया सुनाई दे रही है, कि इसमें जो है 50 नंबर का भी ये बन सकता है। जो ये एआईबी एग्ज़ाम है, ये आने वाले 5 ईयर में
इसमें 5 नंबर का और जंप कर दिया जाएगा और ये 50 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आप इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि अभी तो ये रिसेंटली इसमें बदलाव हुआ है, 17 में बदलाव हुआ है, और इस वजह से अभी 45 का क्राइटेरिया किया गया है, और एससी के लिए थोड़ा सा कम है, शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए ये जो है 40 है, तो आपको थोड़ी सी रियायत मिलेगी। अगर आप इतना भी करके आए हैं 40 मार्क्स का भी एससी वाले, तो आप पास माने जाएंगे। और अगर आप 45 का करके आए हैं या फिर 50 का करके आए हैं तो आप पास माने जाएंगे। इससे नीचे होगा तो आप फेल माने जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कॉपी शीट चेक करानी है, यानी शीट देखनी है कि हमारे क्वेश्चन इतने राइट थे, इतने कैसे आ गए, तो उसके लिए भी मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको जो है एक जो है इसके लिए एक विंडो ओपन होगी कुछ समय बाद जब रिज़ल्ट आ जाएगा। उसमें जो है आपको एक छोटी सी फ़ीस देनी पड़ेगी, 200 रुपये के आसपास, और उसके बाद वो आपको फ़ीस ऑनलाइन जमा करनी पड़ेगी और शीट जो है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और शीट में आप देख सकते हो हमारे कितने सर्कल सही हैं, उसमें कोई मार्क्स लिखे हुए नहीं होंगे कि आपके इतने मार्क्स हैं, आपको खुद मैच करने पड़ेंगे आंसर शीट से, ठीक है। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट दीजिए। और इसके अलावा अगर आप जैसे किसी और स्टेट में रहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप कर सकते हो, उसका भी एक प्रोसेस होता है। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, तो आपकी प्रैक्टिस पे कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। कहते हैं कि रोक लगा ली, मतलब ऐसा कुछ रूल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस को जारी कर सकते हैं, 2 साल के बाद भी आप जो है प्रैक्टिस को जारी कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में आप जाते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और अगर आप घर में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखिए प्रैक्टिकल ज्ञान तो आपको हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसके लिए तो आपको कोर्ट पे ही जाना पड़ेगा और कोर्ट में ही आपको प्रैक्टिकल ज्ञान हो पाएगा, घर में तो आपको नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और स्टूडेंट्स, इसमें जो है मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आप लगातार फेल हो रहे हैं 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है, तो फिर इसके लिए आप मैंने एक वीडियो बनाया था कि इसके लिए आप जो है 10 ईयर से पढ़िए, आप जो है केस जितने भी इम्पोर्टेंट केसेस है वो पढ़िए, आप एग्जांपल्स रीड करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स हो सकते हैं, और ये सब जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। और 10 ईयर क्या, जितने भी अभी तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन हैं उनको आप देखिए, तब जाके जो है आपका जो है आईबी क्लियर हो पाएगा। क्योंकि इतना भी इजी नहीं है और इतना भी हार्ड नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते और इतना आसान भी नहीं कह सकते। अगर इतना इजी होता तो सारे ही स्टूडेंट्स जो है 90% स्टूडेंट्स जो है इसे पास कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा फ्रेंड सर्कल में ही आपके फ्रेंड लोग आपको बताते नहीं हैं कि भाई पेपर निकला या नहीं निकला, क्योंकि सबको इसमें पता है कि इसमें जो है अनलिमिटेड जो है टाइम मिलता है और कोई किसी को कुछ नहीं बताता है, लेकिन सबको पता होता है कि वो पास है या फेल है, ठीक है। तो इस चीज़ों में ना उलझते हुए आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जिस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि 2 साल बाद आपका लाइसेंस रद्द नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, कोई मिसकंडक्ट और वो जो आपने कोई मिसकंडक्ट होता है, जो कि हमारा जो एडवोकेट एक्ट बोलता है 1961, अगर उसमें कुछ गलतियां होती है तो उसमें थोड़े से चांसेस होते हैं। और बाकी ये सारी बातें अभी नहीं करनी, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ आपको ये बता रही थी कि 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद ऐसा कोई रूल नहीं निकला, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जिससे कि आप जो है अनलिमिटेड, यानी इसमें कितनी भी बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना जो लाइसेंस है उसको रिन्यूअल करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।